कोई माइंडसेट था ही नहीं। पहले वाले जो नट्टू काका था, घनश्याम भाई, घनश्याम जी, वो हमारे साथ में बहुत काम किए थे। नॉट ओनली दैट, हम दोनों की वो क्या बोलते हैं कि हम दोनों ने इतना प्ले में काम किया है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत जानते थे, और उनकी जगह मुझे करना है, बस ऐसा ही करके उनके आशीर्वाद से करते रहूँ। उनके बारे में ये भी कहना चाहूँगा कि ही हिमसेल्फ हैज़ बीन अ गुड प्रोड्यूसर फ्रॉम गुजराती थिएटर सिंस लास्ट 40 years। और इनके किसी एक प्ले में आसिफ भाई वॉज ऑपरेटिंग लाइट्स। सो सी द फैंटास्टिक जर्नी फ्रॉम अ नॉर्मल लाइट ऑपरेटर in a theater to this big Neela Films Private Limited की journey। So inspirational है हम सब के लिए। At the time when he passed away and they were finding new नट्टू काका, तब very frankly आसिफ भाई ने मुझसे पूछा था, एक नाम दिया था जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन एक ये और एक किरण भट्ट, तू क्या चाहेगा? बोला केबी इज़ दी बेस्ट। मैं बोला इनके साथ अदरवाइज भी इतना मज़ा आता है ना, एंड ही हैज़ गॉट अ फैंटास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे मेरा पहला ही रोल इतने बड़े सीरियल में मिल जाएगा और इतनी लंबी कंटिन्यूटी होगी उसकी, और लोग इतना प्यार देंगे कि काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा आप उनकी मतलब ऐसा ट्विन सिस्टर वगैरह हो गया, क्योंकि हमें समझा ही नहीं पहले ग्लांस में कि बावरी चेंज हुई है या कुछ, आपने वैसे ही उसका लहजा पकड़ा है या उसकी बॉडी मूवमेंट्स या एक्सप्रेशंस या जो भी है, द होल लुक। दिलीप जी डाउन टू अर्थ है, और दिलीप जी एक इंस्टीट्यूट है एक्टिंग की। मैं तो ऐसा कहूँगा कि उनके रिएक्शन पे कई लोग आर्टिस्ट बन गए। अच्छा। हाँ, खाली मैं कुछ बोलूँगा और वो जो रिएक्शन देते हैं उसमें कई लोग आर्टिस्ट बन गए, फेमस हो गए। हाय, आई एम नवीना वाडेकर। हेलो, आई एम तन्मय वेकरिया। हेलो, आई एम किरण भट्ट। और आप हमें देख रहे हैं टाइम्स एंटरटेनमेंट पर। Hello everyone, welcome to Times Entertainment. I'm Vijaya Tiwari and today I'm on the sets of तारक मेहता का उल्टा चश्मा और मेरे साथ है बावरी, बागा और नट्टू काका। Welcome to Times Entertainment. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये जो नया स्टोरी लाइन आ रहा है, कहीं कह सकते हैं कि बावरी और बागा के जो प्यार की कहानी है उसमें थोड़ी दरार लाने की कोशिश हो रही है किसी से? आपसे जानना चाहूँगी। नहीं, ऐसी दरार तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन हाँ ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इतने सालों में कह सकते हैं कि इतने सालों से जो हम कहानियाँ तारक मेहता में देखते आ रहे हैं उससे थोड़ा कुछ हटके इस बार आसिफ भाई ने ट्राई किया है, एंड आई एम श्योर लोगों को बहुत पसंद आएगा। और लोग अपनी लाइफ की स्टोरी से इस स्टोरी के साथ, जैसे इतने सालों से हर एक कैरेक्टर के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, वैसे स्टोरी के साथ भी कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं अपने आप को देखेंगे। तो या वो लुकिंग फॉरवर्ड पॉजिटिवली फॉर दिस न्यू ट्रैक ऑफ बागा बावरी लव स्टोरी। बावरी, व्हाट डू यू हैव टू से? आप क्या कहना चाहोगे कि एक नया ये जो लव ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है उसके बारे में? ये क्या क्रिएट हो रहा है ये अभी तो आपको जब शो देखोगे आप सब तो आपको पता चलेगा। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक नई स्टोरी है जैसे इन्होंने कहा, और इसमें हमें काफ़ी कुछ इमोशंस देखने मिलेंगे। तो इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी जो अभी टेलीकास्ट आप देख रहे हो, और हर रोज़ अगर आप 8:30 बजे देखते रहो तो आपको पता चलेगा कि क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आगे आने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे इन्होंने कहा कि आसिफ सर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी है, कुछ नई स्टोरी लिखी है कि बागा बावरी की लव स्टोरी में और क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। तो आप देखते रहोगे तो आपको जैसे जैसे एक एक ट्विस्ट आते रहेगा आपको और मज़ा आएगा देखने में। नट्टू काका, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका किस तरीके से योगदान रहेगा इस स्टोरी लाइन में, क्योंकि आप हमेशा बागा के शुभ चिंतक रहे हैं, आपने हमेशा उनको प्यार किया है, उनको हमेशा सपोर्ट किया है, तो आपका क्या रोल रहेगा इसमें, इस स्टोरी लाइन में? बागा की इच्छा वो मेरी इच्छा। बागा जिसे प्यार करता है, जिसे पाना चाहता है, वही मेरी इच्छा, और बागा के सुख दुख में मैं खड़ा रहूंगा, वही मेरा किरदार है। जी। नवीना, एक बात है कि तारक मेहता जो इतने सालों से चलता आ रहा है, हर कैरेक्टर को इतना प्रोमिनेंटली एक स्पेस मिलना शो में,
18 साल में ऐसा कभी नहीं होता कि एक कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट आउट हो जाए। हर कैरेक्टर के ऊपर उनके इर्द-गिर्द स्टोरी लाइन डेवलप करना इज़ एन अमेजिंग थिंग कि अगर किसी स्टोरी लाइन में बावरी बागा इम्पोर्टेंट है, तो एक ऐसे स्टोरी लाइन आएगी जिसमें नट्टू काका भी इम्पोर्टेंट हो, भिड़े भी इम्पोर्टेंट हो, तो ये जो राइटिंग टीम है जब इतना वंडरफुली ये जॉब कर दिया एज एन एक्टर्स, व्हाट डू यू हैव टू से सिंस यू हैव बीन पार्ट ऑफ द शो? सो आई वुड से कि ये शो इतना बड़ा है, इतने सालों से चलते आ रहा है, एंड टू मैनेज लाइक अराउंड 20 to 25 आर्टिस्ट, 28 आर्टिस्ट आई गेस, कि काफ़ी कम शोज़ में इतने आर्टिस्ट है और हर कैरेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है और यूनिक है, तो हर कैरेक्टर को जस्टिफाई करना ऑन द स्क्रीन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर एक पे स्टोरी निकालना जो आसिफ सर इतने सालों से करते आ रहे हैं, टू गिव इम्पोर्टेंस टू ईच एंड एवरी कैरेक्टर, उनकी यूनिकनेस को वो कैसे यूज़ कर सकते हैं हर स्टोरी में। सो वैसे ही अभी हमारी स्टोरी आ रही है, बागा एंड बावरी की लव स्टोरी, तो ये जब आप देखोगे तो आपको बहुत सारी यूनिक चीज़ें देखने मिलेगी जो आपने पहले शायद ना देखी हो, बहुत सारे इमोशंस देखने मिलेंगे जो पहले शायद ना देखे हो। तो यस, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग कि हर कैरेक्टर को इतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं वो, कि उनके ध्यान में रहता है कि हाँ इस पे हर कैरेक्टर पे स्टोरी निकालनी है, बिकॉज इट्स रियली नॉट ईजी टू मैनेज Yeah. 28 आर्टिस्ट ऑन सेट और हर एक को वो इम्पोर्टेंस और वो स्टोरी देना, Yeah. वो Yeah, so स्क्रीन स्पेस देना। basically what he is trying, and he has been trying for so many years, is to justify each and every character, to value each and every character. So no character is big or small, everybody is equal. And as he always say that it is not about a single or a particular artist. The entire team, the artist team, the production team, the writers team, the directions team, the creative team is his family, his second family. ये तो काफ़ी बार वो बोल चुके हैं, जी। और उनका बेस्ट ये है कि खाली बोलते नहीं है वो, उतना ही Implement भी उस चीज़ करके। को इम्प्लीमेंट करके, एग्जीक्यूट करके वो दिखाते भी हैं। सो इट इज़ वेरी गुड कि कभी एज एन एक्टर आपको कभी ये नहीं फील होता है कि यार नहीं, सिर्फ दुकान में ही हमारे सीन्स होते हैं, या दुकान में एक पर्टिकुलर टाइप कास्टेड कॉमेडी होती है, ऐसा नहीं होता है। और दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ही इज़ बीन डूइंग बागा बावरी स्टोरी। इट हैज़ बीन एन नंबर ऑफ टाइम्स दैट ही हैज़ एक्सप्लोर्ड द कैरेक्टर्स इन यूनिक एंड डिफरेंट वेज। सो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, और इतने सालों के बाद तो वाकई बहुत चैलेंजिंग बन जाता है जब एवरी डे दैट मंडे टू सैटरडे यू नीड टू सर्व समथिंग टू द ऑडियंस, wherein there has to be humor, there has to be message, there has to be some storyline, and wherein he makes sure that people gets entertained, and he himself is very positive. तो वो पॉजिटिविटी उनकी कहीं ना कहीं उनके ये जो प्लान ऑफ एक्शंस होते हैं हर एक फ्रंट पे में, इट बी राइटिंग पार्ट और डायरेक्शन पार्ट और एक्टिंग पार्ट, वो कहीं ना कहीं दिखती है। सो दैट इज़ आई थिंक, और हम कहते हैं कि भगवान किसी ना किसी को निमित्त बनाता है कई लोगों के लिए, तो हम सबके केस में ऐसा है कि भगवान ने उनको निमित्त बना है, और उनकी वजह से आज काफ़ी आर्टिस्ट है, प्रोडक्शन टीम है, डायरेक्शन है, इज़ एवरीबडी well versed in terms of security, in terms of happiness, finance, family, everything. Yeah. So yeah, that's, I think it's blessings in everybody's artist and production team's life. या आपसे जानना चाहूंगी मैं कि जब नट्टू काका के किरदार में आप आए, किस तरीके का आप किस माइंडसेट से आए थे, क्योंकि इससे पहले जो एक्टर थे, उनको लोगों ने इतना प्यार दिया था, और जब आप किसी को रिप्लेस करते हैं, जो इंसान एक किरदार को इतने सालों तक पोर्ट्रे करता है, हालांकि आपका भी बॉडी ऑफ वर्क इज़ अमेजिंग, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर मंडे टू सैटरडे घर घर में पहुंच रहे हो और वो इंसान जिंदगी का हिस्सा बन जाता है ऑडियंस के लिए, आप जब रोल में आ रहे थे तब से लेकर अब तक जर्नी कैसी रही है, एंड व्हाट वाज द माइंडसेट, उस समय क्या चल रहा था? कोई माइंडसेट था ही नहीं। पहले वाले जो नट्टू काका था, घनश्याम भाई, घनश्याम जी। वो हमारे साथ में बहुत काम किए थे। नॉट ओनली दैट, हम दोनों की वो क्या बोलते हैं कि हम दोनों ने इतना प्ले में काम किया है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत जानते थे, और उनकी जगह मुझे करना है, बस ऐसा ही करके उनके आशीर्वाद से करते रहूँगा। अभी जो ऊपर वाला देख रहा है, प्रोड्यूसर इज़ हैप्पी, आर्टिस्ट लोगों के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो बस किए जा रहा हूँ।
क्या आप मानते हैं कि कहीं न कहीं तारक मेहता में किरदार जो है वो इतने खूबी से लिखे गए हैं कि जब रिप्लेसमेंट भी होता है ऑडियंस उतने लविंगली ही एक्सेप्ट कर लेती है दूसरे एक्टर को भी, क्योंकि हमने बाकी केसेस में भी दिखा है कि कभी भी किसी को अड़चन नहीं हुई है। दूसरे शोज़ में फैन्स लिखने लगते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है कि हमको ओरिजिनल एक्टर चाहिए, लेकिन टचवुड वो तारक मेहता के साथ कभी नहीं हुआ है कि जो भी एक्टर आए हैं किसी और के शूज़ में, उनको लोगों ने उतना ही प्यार दिया और आई एम श्योर कि आप लोगों का भी काम वैसा ही है। इट मीन्स कि सीरियल को लोग बहुत प्यार करते हैं। 8:30 बजे खाना खाते टाइम वो बैठ जाते, 9 बजे तक तारक मेहता ही देखना है, वो माइंड सेट हुआ है। और जो भी एक बात है कि सीरियल में जो कैरेक्टर बनाए गए हैं वो आर्टिस्ट से बड़ा कैरेक्टर हो गया है, सो दैट्स व्हाई पीपल लाइक इट। जैसे मैं नट्टू काका हूँ तो मुझे नट्टू काका के नाम से लोग नट्टू काका के नाम से ही जाए, नहीं बाघा है तो बाघा के नाम से जाने। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि हमारे खुद के नाम से लोग जानेंगे। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सीरियल। सो लोगों को अच्छा नट्टू काका, ये नट्टू काका पसंद है, ये बाघा भाई, ये बावरी, अरे बावरी नहीं है लेकिन अच्छी है, वो अपने आप माइंड सेट हो जाता है। तो सीरियल इज, कहता है ना कि इंसान से ज़्यादा संस्था बड़ी है, ऐसा इसमें ऐसा है कि सीरियल इज टॉप ऑन टॉप। या क्योंकि मैं आपसे पहली बार बात कर रही हूँ, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या रिसेप्शन मिला था ऑडियंस का जब आप इस किरदार में आए थे, आप लोगों से बात कर रहे थे, आपको किस तरीके से सेट पे लोगों ने वेलकम किया, क्योंकि आई एम श्योर कि आप लोगों से पहले जुड़े हुए थे तो ज़्यादा लोगों को आप जानते होंगे शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ तो पहले दिन दिलीप जोशी, अमित भट्ट, यानी दादाजी, जेठालाल, बागा, पहले दिन हम लोग पहले से एक दूसरे से नाटक में जुड़े हुए थे तो बहुत इजीली एक्सेप्ट हो गया। कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कुछ नया आया हूँ कि कुछ नहीं, बस चलते गए, एक दूसरे की केमिस्ट्री समझते गए और हो गया प्ले। एंड मैं इनके बारे में ये भी कहना चाहूँगा कि ही हिमसेल्फ हैज़ बीन अ गुड प्रोड्यूसर फ्रॉम गुजराती थिएटर सिंस लास्ट 40 years। और इनके किसी एक प्ले में आसिफ भाई वॉज ऑपरेटिंग लाइट्स। So see the fantastic journey from a normal light operator in a theater to this big Neela Films Private Limited की journey। So इंस्पिरेशनल है हम सब के लिए, क्योंकि तब शायद वो कांदिवली रहते थे, ट्रेन में अप डाउन करना, शोज़ वहाँ पे जाना, और ही हैज़ बीन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ किरण भाई सिंस एजेस। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान की डेस्टिनी वो खुद तय करता है। ही वॉज वेरी मच फोकस्ड एट दैट टाइम एज वेल, और आई थिंक वही है उनकी पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ एंड टूवर्ड्स वर्क जो उन्होंने आज उनको इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है भगवान ने, बिकॉज इज़ ऑलवेज इन पॉजिटिव। सो जैसे आपने पूछा कि कैसे था इनका फर्स्ट डे, ऑन द कंट्री वी ऑल वर वेरी हैप्पी बिकॉज वी नो हिम सिंस एजेस। So maybe he has produced plays wherein Dilip Bhai was in lead. He has produced plays wherein Amit Bhatt was doing a role. He has presented plays wherein I was doing a role. He has produced plays wherein Ambika Ranjankar was there. So he has been in Gujarati industry since like 40-45 years. He's a producer. Yeah. So knowing about the economy of the statistics of this television as well, so he's very much sorted, and he gave very right answer that no actor is big, it is the character that has made them big, and that's the reason why people has easily accepted all the replacements, because in spite of loving the actor, they more love the character of what they had portrayed before. Yeah. So it is the character that has been in people's heart for so many years. So कल को अगर बागा ऐसा ना हो, लेकिन कल को बागा दूसरा भी होगा, तो लोग डेफिनेटली एक्सेप्ट कर लेंगे, बिकॉज इट इज़ द कैरेक्टर दैट हैज़ इम्पैक्टेड इन पीपल्स माइंड। हम तो कर रहे हैं खाली बस। या आपका तो नट्टू काका जी के साथ, घनश्याम जी के साथ एक स्पेशल कनेक्शन था। यस। और जब किरण जी इस रोल में आए और आप लोगों का एसोसिएशन हुआ, आपके लिए वो जर्नी कैसी है? क्योंकि एक इंसान जिनके साथ आपने काम किया और एक इंसान जिनके साथ आपका एक अलग रिश्ता था।
नहीं, अच्छी उनके साथ भी बहुत, मैंने काफ़ी 10 साल बिताए हैं उनके साथ। हम लोग रूम भी साथ में शेयर करते थे, और कहीं इवेंट में जाना हो तो साथ में जाते थे। एंड देन हम वहाँ पे भी रूम भी साथ में ही शेयर करते थे, एंड वी वर लाइक फादर सन रिलेशनशिप वी हैड। बट एट द टाइम व्हेन ही पास्ड अवे एंड दे वर फाइंडिंग न्यू नटू काका, तब वेरी फ्रैंकली आसिफ भाई ने मुझसे पूछा था, एक एक नाम दिया था जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन एक ये और एक किरण भट्ट, तू क्या चाहेगा? मैं बोला केबी। केबी इज़ दी बेस्ट। मैं बोला इनके साथ अदरवाइज भी इतना मज़ा आता है ना, एंड ही हैज़ गॉट अ फैंटास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर। ओके। तो even at the time of we travel together, and at times after pack up when he has his shows, he goes to his theater shows and I go to home, but set पे भी off the camera room में इनके साथ भी उतना ही हंसी मजाक चलती है जितनी उनके साथ चलती थी। तो ऐसे कभी फील ही नहीं हुआ है कि इट्स अ रिप्लेसमेंट। इट्स अ रिप्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अदरवाइज द रेपो, द कोऑर्डिनेशन, The द bond. वाइब्स इज the same which I had with Ghanshyam bhai is the same with Kiran bhai. Every day we make sure that एक दूसरे की आवाज़ हम लोग सुने। सुबह या तो वो फ़ोन करते हैं या मैं फ़ोन करता हूँ, तो इतना अच्छा रैपो इनके साथ भी है। हाउ स्वीट। Yeah. आपसे जानना चाहूंगी मैं कि अभी जैसे दोनों दिग्गज एक्टर्स हैं और दोनों ने ये कहा कि कहीं ना कहीं इस शो में किरदार बड़े हुए हैं और एक्टर्स कहीं ना कहीं किरदार के नामों से ही जानते हैं। बट एक हमेशा ना एक्टर के मन में एक हमेशा होता है कि मैं अपने नाम से भी ज़्यादा जाना जाऊं। जब ये इस तरीके का एक्सपीरियंस होता है या जर्नी होती है, जब आप अपने कैरेक्टर के नाम से ज़्यादा जाने जाओ, अ, एक एक्टर के लिए वो फीलिंग क्या होती है कि आपका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और घर-घर में पहुँचता है? अगर मैं कहने जाऊँ तो मेरा ये पहला ही कंटिन्यूटी रोल है जो मुझे ऑलमोस्ट अभी 3.5 years आई एम कंप्लीटिंग इन दिस शो। सो वो रोल मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे मेरा पहला ही रोल इतने बड़े सीरियल में मिल जाएगा और इतनी लंबी कंटिन्यूटी होगी उसकी, और लोग इतना प्यार देंगे कि काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा आप उनकी मतलब ऐसा ट्विन सिस्टर वगैरह हो गया, क्योंकि हमें समझा ही नहीं पहले ग्लांस में कि बावरी चेंज हुई है या कुछ, आपने वैसे ही उसका लहजा पकड़ा है या उसकी बॉडी मूवमेंट्स या एक्सप्रेशंस या जो भी है द होल लुक। सो पीपल वर लाइक मैं काफ़ी सिमिलर I मतलब मैच कर रही हूँ with the previous Bawri, yeah, the actor. So I was feeling good कि I'm able to do something जो मेरे लिए challenging है as an actor to play a comedy role and being so loud and so jolly, which I am not usually. So it was a very great experience being on the set. And जब लोग बाहर जाके आपको पहचानते हैं, like whenever I go to malls with my family or out for dinner with my friends, and जब लोग पहचानते हैं, so it's a really good feeling। मैं लोग बावरी करके ही पहचानते हैं, आप वही हो ना जो जेठालाल के शो में आते हो या जो तारक मेहता में आते हो, वो गलती से मिस्टेक वाली। सो मतलब उनको डायलॉग तक याद है, सिर्फ ऐसा नहीं कि कैरेक्टर याद है, इतना वो कैरेक्टर का हर एक का अपना अलग अलग एक Connected है। तकिया कलाम बोल सकते हैं जो भी, तो वैसा है जो वो भी लोगों को याद रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैरेक्टर्स याद रहता है। सो इट्स अ बिग थिंग टू वर्क इन अ शो लाइक दिस। जो सवाल मैंने इनसे पूछा वो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं वो एक्टर के मन में एक थोड़ा सा ग्रीड होता है कि मैं घर-घर में अपने नाम से भी जाना जाऊं। आपको तो इतने साल हो गए काम करते हुए, आपने थिएटर भी किया, यू हैव डैबल्ड मीडियम्स। व्हाट डू यू हैव टू से? कभी वो लगता है अंदर से कि यू नो तन में ज्यादा बड़ा हो और नहीं, बागा, ऐसा नहीं लगता या है। हाउ डू यू कीप योरसेल्फ See, basically balanced? the idea of entering into this field is to work. Okay, now we all are positively blessed and destined that we have a show like Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. So wherein you एक फिल्म आई थी शोले, जिसमें हर एक कैरेक्टर के नाम से ही मुझे याद है तो तक मैं जब छोटा था और मुझे काफ़ी सालों के बाद पता चला था कि गब्बर का नाम एक्चुअली अमजद खान है या सांबा का नाम एक्चुअली मैक मोहन है। या तो ये उसी तरह का शो है जिसमें हर एक कैरेक्टर किरदार के नाम से जाने जाते हैं, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। या किसी आपने आपने आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, कैरेक्टर इतना बड़ा हो जाता है कि लोग आपको उस कैरेक्टर के नाम से ही जानते हैं। सो उसमें कुछ मुझे उसमें ऐसा नहीं लगता है कि नहीं यार लोग मुझे तन्मय के नाम से ही जानने चाहिए, वाई बाघा नहीं, बाघा है तो तन्मय है, वरना तन्मय तो पहले भी था, बाघा बना तो तन्मय
आज नहीं तो कल लोगों तक पहुंचेगा और पहुंच गया है। पहुंच गए, हाँ। लेकिन बागा इज एनीवे मोर बिगर देन व्हाट तन्मय इज। एंड हाँ, मतलब व्हाट एक्चुअली वी आर इनटू आवर रियल लाइव्स इज टोटली डिफरेंट व्हाट द कैरेक्टर वी प्ले। वो भी एक चैलेंज है इस बॉडी लैंग्वेज के साथ, इस हेयर स्टाइल के साथ, या फिर इस एक बोलने के टिपिकल ढंग के साथ। सो वी आर ब्लेस्ड कि हम एक ही लाइफ में 2 लाइफ जी रहे हैं। ऐसा तो किसी को ही मिलता है कि हम यहाँ पे एक अलग ज़िंदगी जी रहे हैं और पर्सनल लाइफ में एक अलग ज़िंदगी जी रहे हैं। जी। सो इट इज़ बेटर कि बागा के नाम से जाने, उसमें कुछ वो तो ब्लेसिंग है मेरे लिए। कभी मैं ये नहीं चाहूँगा कि तन्मय बागा से ऊपर हो जाए, बागा ऊपर रहे, उसमें ही तन्मय की भलाई है। ये मेरा ये मानना है। आप तीनों के बीच में ऑफ स्क्रीन क्या बॉन्ड रहता है कि कौन सबसे ज्यादा मिस्चीवियस है आप तीनों में से? ये मिस्चीवियस है, हाँ, कुछ। मैं कम हूँ, ये तो है ही नहीं। हाँ, ये अचानक सेट पे आती है तब पता चलता है हाँ आज बावरी भी है, बाकी पता ही नहीं होता है। तो ये शी इज़ वेरी क्वाइट। हाँ, आई वुड नॉट से शी इज़ रिजर्व्ड, अभी मैं नहीं कहूँगा। इनिशियली तो बहुत ही शेल में थी, हाँ। उसको टाइम लगा थोड़ा ओपन अप होने के लिए सबके साथ। बट या अदरवाइज वी हैव वेरी गुड बॉन्डिंग। सबसे ज़्यादा, जैसे हमने पहले भी कहा है कि सबसे ज़्यादा मिस्चीवियस चंपक चाचा है। हाँ। तो वो ये बहुत मैंने मस्ती सुना करता है है। कि हाँ, अरे ये बहुत मैंने मस्ती मुनमुन करता से है भी वो। सुना है कि हाँ, मैं तो इनोसेंट लिटरली मस्ती लकड़ी लेके होती है। पीछे हाँ, भागती हूँ। इनोसेंट मस्ती होती है, लेकिन वो बहुत ही हैप्पी गो लकी है। हाँ। उसके बाद ये भाई साहब है, जो मैं यहाँ पे कुछ जेस्चर्स कर नहीं सकता, लेकिन वो इतने क्यूट करते हैं वो। हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा मिस्चीवियस है। और मुझे लगता है ऑल 28 में अगर थोड़ा रिजर्व कहो तो नवीना है, अभी ओपन अप हो गई है। हाँ। लेकिन हाँ, बाकी सब ऑल धमाल मस्ती वाले हैं। तीनों का बॉन्ड भी काफ़ी अच्छा है। वी गो टू इवेंट्स टुगेदर at times, and we fly together, we have this presence together on stage, so things are fine between us. We have this good rapport. Yeah. वही काम लगेगा ना, if we are good off stage, off camera, वो तो रिफ्लेक्ट वही करता है। रिफ्लेक्ट करेगा कैमरा के सामने। बिल्कुल। अदरवाइज वो थोड़ा एंट रहेगा तो वो तुरंत कैमरा तो सब पकड़ लेता है, वो कुछ छोड़ता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, द बॉन्ड टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इज वेरी नाइस बिटवीन 3 of us. आई वुड लाइक टू से कि ये मैंने पहले भी कहीं तो बोला था कि जब हमारा सीन चालू होता है तो जस्ट एक्शन होने से पहले इनके इतने वन लाइनर्स होते हैं कि मुझे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल माय लाफ, क्योंकि उधर 28 आर्टिस्ट है, ऑल कॉम्बिनेशन शो है, सीन है, तो इनका कुछ ना कुछ एक वन लाइनर पीछे से आता है, एक्शन जो हो जाए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि सीरियस सीन चालू है और मैं इतना हंसने को आता है कि नो नो नो, बट अगर कहीं दूर खड़े हो तो छुपके से हम हंस लेते हैं, क्योंकि फिर आफ्टर अ पॉइंट इट्स वेरी डिफिकल्ट। इवन ये केवी भाई भी बहुत बीच बीच में जोक्स मारते हैं, तो पकड़ी आप जाती होंगी, लेकिन एक्चुअली पीछे कर कोई और रहा होता है गेम। हाँ। मैं आप लोगों से और एक बात जानना चाहूंगी कि जब आप लोग घर घर का हिस्सा बन जाते हो, आपके कैरेक्टर इतने पॉपुलर हो जाते हैं। जैसे मैं एक बार भिड़े जी से बात कर रही थी, तो वो कह रहे थे कि काफी लोगों को ऐसा लगता था कि मैं और माधवी सच में हस्बैंड वाइफ हैं। और एक बार ऐसा हुआ भी था कि वो चारों एक साथ कहीं पे खाना खाने गए थे और एक कोई आया और वो बोला कि अरे आप किसी और के साथ क्यों बैठे हो, आपके तो हस्बैंड वो हैं, आप उनके साथ, जबकि वो अपने हस्बैंड के साथ बैठे हुए थे। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि जहाँ पर आपको रियल लाइफ आपका हावी हुआ हो रियल लाइफ पे? नहीं, भिड़े माधवी के केस में तो ऐसा है कि उनकी शादी हो गई है। हाँ। तो शायद वो मिसजज करना बहुत इजी है। हमारे केस में अभी तक बाघा बावरी की शादी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ऐसे कभी हुआ नहीं है। हाँ, मेरे साथ ये काफ़ी हुआ है कि अरे यार तुम सीधे कैसे हो गए, तुम तो कभी तुमको सीधा एक्सपेक्ट इनिशियली बहुत होता था कि यार तुम सीधे कैसे हो गए, तुमको हमने तो कभी ऐसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि तुम ऐसे हो गए। हमें तो लगा तुम ऐसे बैंड ही रहते होगे, या तुम टीवी में तो काफ़ी हाइट दिखती है। मतलब अभी भी 5'10", 5'11", कोई छोटी हाइट तो नहीं है। पता नहीं, लेकिन मैं तभी कहता था नहीं, वो नट्टू काका और जेठालाल थोड़े शॉर्ट है इसलिए मैं थोड़ा लंबा दिखता हूँ। बाकी अदरवाइज ऐसे कुछ नहीं कि हम कहीं गए हो और अरे भाई आप इनके साथ क्यों हो, ऐसे मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ है। और चीजें होंगी ना, जैसे कोई बोलता होगा कि गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे मुझे कुछ ऐसे सामान काफी लोग चाहिए, बोलते हैं कि आप दोनों भाई, के पास आते होंगे। हाँ काफी लोग बोलते हैं कि भाई क्या बाघा भाई टीवी का ऑर्डर दिया था अभी तक आया नहीं है, या मोबाइल का ऑर्डर दिया था अभी तक आया नहीं है, भिजवाओ यार, घर पे बच्चे राह देख रहे हैं नए टीवी की। तो बोलता हूँ आ जाएगा आ जाएगा, राह देखते रहो, कभी ना कभी तो आएगा। सो ये ऐसे कमेंट्स, बाय द वे कमेंट्स काफ़ी लोग करते हैं, या काफ़ी जो मैंने कहा कि सीधे कैसे हो गए, टेढ़े हो, ये सब होता है, ये सब काफ़ी होता है। हाँ। किरण जी, आपको कभी बोलते हैं कि अरे जेठालाल से हम बात करते हैं सैलरी से रिलेटेड, या ऐसा कुछ आपको आता है कमेंट्स? नहीं, पूछते हैं कि नटू काका पगार क्या रे बच्चे, ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन इट्स ओके।
हाँ, पर मैं- ऑडियंस का क्या रिएक्शन रहता है, मतलब क्योंकि हाँ, रील वही और रियल को समझने लगते हैं कि एक ही है नहीं ना नहीं लोग। वो डूबे हुए रहते हैं। हाँ। अरे नटुका का पगार कब बढ़ेगी, क्या कैसा चल रहा है, मजा आता है, वही वही कमेंट मजा। तो या यार हैप्पी, अंदर से हैप्पी होते हैं कि भाई अच्छा सीरियल ये लोग को, हमारे से ज़्यादा सीरियल का टाइमिंग जो 8:30 से 9 बजे है, वो खाना खाते वक्त ही वो देखते, हम्म तो वो कभी भूलते नहीं कोई भी कैरेक्टर कोई भी आर्टिस्ट, और तारक मेहता उन लोग के लिए टॉप हो जाता है। राइट। आप जैसे अभी तन्मय जी ने मुझे बताया कि आपने दिलीप जोशी जी के साथ भी पहले भी काम किया, और मैंने भी जैसे कहा कि आपका इतना बॉडी ऑफ वर्क रहा है, आपने शोज प्लेज लिखे हैं, प्रोड्यूस किए हैं। मुझे मतलब ये जानना है कि जब इस शो में आपके मोस्ट ऑफ द सीन्स दिलीप जी के साथ रहते हैं, आप लोगों के मोस्ट ऑफ द सीन्स, कितना गिव एंड टेक होता है और कितना मजा आता है काम करने के लिए, क्योंकि उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर एक बच्चे जैसा है ऑफ स्क्रीन। जितनी बार भी मैं उनसे मिली हूँ। दिलीप जी डाउन टू अर्थ है, और दिलीप जी एक इंस्टीट्यूट है एक्टिंग की। मैं तो ऐसा कहूँगा कि उनके रिएक्शन पे कई कई लोग आर्टिस्ट बन गए। अच्छा। हाँ, खाली मैं कुछ बोलूँगा और वो जो रिएक्शन देते हैं उसमें कई लोग आर्टिस्ट बन गए, फेमस हो गए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, नॉट इवन सीरियल, इवन द इन गुजराती ड्रामा ऑल्सो। या कमिंग बैक टू द स्टोरी लाइन, अब जो ये प्यार में कोई बीच में तकरार लेकर आने वाला है, क्या ये कामयाब हो पाएगा? क्या जो इमोशंस नए जागेंगे बागा के मन में, और एक वो कहीं ना कहीं दो राहे पे खड़े रहेंगे? बावरी के लिए कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उनका एक रिलेशन रहा है और एक सपोर्ट सिस्टम रहा है। क्या उनके मन में क्या इमोशंस रहेंगे? कामयाब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, कब तक होगा, कितनी देर तक होगा, कितने महीनों तक होगा, कितने सालों तक होगा, ये सब के लिए तो आई थिंक रिलीजियसली 8:30 से 9 हमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना पड़ेगा। इस पूरी स्टोरी के साथ, थोड़ी लंबी है ये स्टोरी, इसके साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टोरी टू जो स्टोरी प्लान है वो बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला है। सो इसमें काफ़ी सारे, एज एन एक्टर, नॉट ओनली कॉमेडी, आई एम लकी इनफ टू पोर्ट्रे मैनी शेड्स इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी। तो वो लोग देखेंगे तो एज एन एक्टर कभी कभी होता है कि हम एक टिपिकल सीन करते हैं या एक टिपिकल स्टोरी करते हैं, तो इसमें एज एन एक्टर मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला है। तो आसिफ भाई ने बहुत ही प्रॉपरली क्राफ्ट एंड वीव्ड करके इस स्टोरी को बनवाया है, लिखवाया है, एंड जीतू परमार इस स्टोरी को लिख रहे हैं, ऑब्वियसली अंडर द स्क्रूटिनी ऑफ आसिफ भाई. So every line he scrutinizes at the time of meeting when they have, and he decides whether this particular line or the scene will go with the story or with the flow or with the characters or not. So yeah, looking forward कि इस स्टोरी से हमें काफ़ी, जैसे लोगों ने इतने सालों तक प्यार दिया है, तो इस स्टोरी के ज़रिए भी हमें बाघा बावरी को, नट्टू काका को काफ़ी प्यार मिले लोगों से. और एक एक्टर का ये होता है ना कि बस एक सोशल मीडिया पे कमेंट ही पढ़ लें कि यार मज़ा आ गया, नाइस वर्क, तो उसके लिए वो इनफ होता है. ही इज़ वेरी हैप्पी विद दैट. तो एक्टर बहुत इमोशनल होता है, सेंसिटिव होता है. उसको आप जितना प्यार से पैम्पर करके आप उसको संभालोगे तो उतना ज़्यादा बेस्ट आउटपुट वो दे सकेगा. सो बस लोगों से यही गुजारिश है कि इस शो को जितना आपने प्यार दिया है, इस स्टोरी को भी उतना ही प्यार दे, क्योंकि एक स्टोरी के पीछे सिर्फ एक्टर्स की नहीं, काफ़ी सारे लोगों की मेहनत होती है. एक स्पॉट बॉय से लेकर प्रोड्यूसर तक, जो हर एक फेजेस में, हर एक दिन अपनी एनर्जी उसमें उन इनपुट देते हैं. तो बस देखते रहिए, और जिस तरह से आपने हमें इतने सालों तक प्यार दिया है, लकीली वी आर कंप्लीटिंग 18 years on the Yeah. next 28 जुलाई 2026. सो 18 सालों तक किसी एक आदमी ने एक हाथ में झंडा लेके लोगों को हंसाने का जो काम किया है, तो उसे हम सब का अभी ये एक क्या कहते हैं उसे, नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि उसे भी हम उतना ही सपोर्ट करें. सो या जैसी स्टोरीज़ आगे बढ़ेगी हमारी, स्पेशली ये स्टोरी आगे बढ़ेगी, आपको वाकई बहुत मज़ा आएगा, ये मेरी गारंटी है. थैंक यू सो मच.